जहां यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी जारी की है लिस्ट। बीजेपी पार्टी ने यूपी की 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है और 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। यूपी की 9 सीटों में से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलरेल को टिकट दिया गया। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सूची स्मिता मौर्य को टिकट दिया गया। बीजेपी ने कानपुर की सीसामाऊ जो सीट है उस पर प्रत्याशी नहीं उतारा। बीजेपी ने मीरापुर की सीट अपने सहयोगी रालोद को दे दी, जबकि अपने कोटे की एक सीट पर अभी उम्मीदवार की घोषणा वो बाकी है। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें करहल, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, कुंदरकी, मीरापुर, सीसामाऊ, खैर और गाजियाबाद सीट शामिल है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामाऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद और खैर पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मीरापुर सीट पर रालोद का कब्जा था, जबकि मझवा सीट पर निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी। इनमें से 8 सीटें वहां के विधायकों के लोकसभा में सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई, जबकि सीसामाऊ सीट पर एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने यूपी की 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए निश्चित आपको बता दें, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कुंदरकी सीट भी शामिल है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र रेल, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सुमित्रा मौर्य को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक सीट पर रालोद का कब्जा है। अभी एक पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषणा नहीं की है। मझवा वाली जो सीट है उस पर निषाद पार्टी का कब्जा था। डॉक्टर संजय निषाद सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट बीजेपी की ओर से उपचुनाव में नहीं दी गई है। 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और 30 नवंबर को वो मतगणना होगी, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और आज बीजेपी ने भी 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है। एक सीट जो है वो रालोद के खाते में गई है। अब सभी पार्टियां उपचुनाव में अपने जीत का दमखम भर रही हैं और दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी इस उपचुनाव के 9 सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहेंगी, लेकिन ये स्पष्ट 23 तारीख को होगा कि 9 सीट पर कब्जा किसका होगा। जी निशु, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।